Hello, welcome to this learning platform. And today we have an essay by A.G. Gardiner on saying please. So, in this essay, we will discuss the entire story, entire discussion, and the valuable points and some major incidents only. Because this essay is a long essay, so we cannot, discuss here the whole or word by word explanation. So, I'm going to discuss only major incidents, characters, and few of the word meaning. Okay, so without delay, let's start. So in this beautiful essay, the writer points out the value of good manners in social life and emphasizes the importance of courtesy and politeness in daily behavior. एक्चुअली ये जो पूरा ऐसे है एजी गार्डनर ने एजी गार्डनर मोस्टली बहुत कॉमन चीजों पे लिखते हैं, जो लाइफ में हम बिल्कुल कॉमन कॉमन इंसिडेंट्स होते हैं उन चीजों पर लिखते हैं। अब उसमें इस ऐसे में उन्होंने ऐसा क्या लिखा है और ऑन सेइंग प्लीज इसका नाम क्यों है? क्योंकि सिर्फ जो कर्टसी होती है, जो पोलाइटनेस होती है, ये पूरे ऐसे में ये कहना चाहते हैं कि किसी भी इंसान को मैनर्ड होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। और आपका पोलाइट होना और ना होना बहुत बड़े बड़े मेजर इंसिडेंट्स को मतलब टाल भी सकता है और उनको इनवाइट भी कर सकता है, यानी कि ट्रबल्स को इनवाइट भी कर सकता है और ट्रबल्स को मतलब वो रिमूव भी कर सकता है, उनको टाल सकता है, उनको हटा सकता है। उसी को प्रूव करने के लिए उन्होंने बहुत सारे इंसिडेंट इसमें इंक्लूड किए हैं अपने ऐसे में। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि क्या पॉइंट आउट करते हैं कि सोशल जो लाइफ होती है, और ये एम्फेसाइज का मतलब जोर देकर कहते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ कर्टसी, कि शिष्टता या पोलाइटनेस यानी नम्रता यानी हम्बलनेस जो है वो डेली बिहेवियर में बहुत जरूरी है। ही शोज हाउ पोलाइट स्पीच एंड मैनर स्वीट एंड द एटमोसफेयर, कि हमारा जो पोलाइट जो मैनर होता है, जो हमारा तरीका होता है, नम्र रहने का तरीका, वो स्वीटन का मतलब और ज्यादा अच्छा बना देता है, मीठा कर देता है। मीठा का मतलब यहाँ पर स्वीट वाला मीठा नहीं है, जो हमारे आसपास का एटमोसफेयर होता है उसको एमिकेबल बना देता है, मतलब उसको मिलनसार बना देता है, अच्छा बना देता है। एंड हाउ डिस्कर्टसी एंड इल मैनर स्पॉइल और पोल्यूटेड, और जब आप डिसकर्टियस हो जाते हैं यानी कि आप बिल्कुल इल मैनरली बिहेव करते हैं, तो आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी पोल्यूट हो जाता है, मतलब बेकार हो जाता है। जो सबसे पहला इंसिडेंट है इसमें, जो बहुत मेजर इंसिडेंट है जिससे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो मेजर इंसिडेंट हुआ है इसमें द एंग्री लिफ्टमैन्स केस। जो एंग्री लिफ्टमैन है उसका केस है यहाँ पर। मतलब होता क्या है कि देखो, जब लिखा हुआ है ना, द एंग्री लिफ्टमैन इन अ सिटी, सिटी ऑफिस, एक सिटी का ऑफिस होता है, उसमें एक एंग्री का मतलब थोड़ा सा गुस्से वाला एक लिफ्टमैन होता है। और थ्रू थ्रू हर्ल का मतलब एक ही होता है, फेंक देना गुस्से से। तो वो क्या करता है, एक पैसेंजर को आउट ऑफ हिस लिफ्ट, लिफ्ट से बाहर फेंक देता है। एंड द पैसेंजर रिफ्यूज टू से प्लीज। क्यों फेंक देता है? क्योंकि जो पैसेंजर है वो प्लीज नहीं कहता, वो सीधा थोड़ा जब एडमेंट पैसेंजर, एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी, जो पैसेंजर है वो भी थोड़ा जिद्दी होता है। तो वो क्या करता है, वांटेड टू गो टू द टॉप फ्लोर, वो टॉप फ्लोर पे जाना चाहता है। लिफ्ट में आने के बाद वो सीधा बोलता है टॉप। एंड वाइल द लिफ्टमैन एक्सपेक्टेड हिम टू से टॉप प्लीज, लेकिन लिफ्टमैन चाहता था कि वो थोड़ा मैनरली होके बोले कि मुझे टॉप फ्लोर पर जाना है, टॉप प्लीज। लेकिन वो ऐसा नहीं करता। द पैसेंजर रिफ्यूज टू से, तो पैसेंजर जो है मना कर देता है प्लीज कहने से। लिफ्टमैन इस बात पे बहुत इंसल्टेड फील करता है। एंड हिज सेल्फ रिस्पेक्ट वाज चैलेंज्ड, और उसकी जो आत्मसम्मान था वो चैलेंज हो गया था, उसको ऐसा फील हो रहा था। तो वो क्या करता है, ही वुड हैव बीन लेस हर्ट इफ समवन हैड किक्ड हिम। और वो सोचता है कि इससे अच्छा था उसे कोई लात मार देता, तभी वो इतना हर्ट नहीं होता जितना वो इस बात से हर्ट हुआ कि उसने प्लीज नहीं बोला, उसकी बात को डिसरेस्पेक्ट किया। द पेन ऑफ अ किक ऑन द सिन सून पासेस अवे। वो कहता है कि जो लात मारने का जो पाप या लात मारने की जो गलती होती है वो फिर भी क्या है, पासेस अवे मतलब गुजर जाती है। लेकिन बट द पेन ऑफ वुंड, लेकिन उस घाव, वुंड का मतलब होता है घाव, लेकिन उस दर्द, उस घाव का दर्द जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, मे स्पॉइल अ होल डे, तो हमारे पूरा दिन उससे बर्बाद हो सकता है। जैसे आपको नॉर्मली कहीं चोट लग जाए तो वो आपको तभी के लिए चोट लगेगी, लेकिन अगर कोई आपके आत्मसम्मान पे चोट कर देता है तो वो आप पूरा दिन, इवन पूरा महीना, पूरा साल भी आप उस चीज को नहीं भूलते। द पैसेंजर शो डिस्कर्टसी बाय नॉट सेइंग प्लीज, और जो पैसेंजर है वो नॉट ना कह के इस बात की बहुत डिस्कर्टसी शो करता है। एंड नॉट सेइंग प्लीज एंड इज नॉट अ इलीगल ऑफेंस, और ये क्या है, कोई लीगल ऑफेंस भी नहीं है। अगर आप प्लीज नहीं बोलते तो कोई लीगल ऑफेंस है, कोई ऑफेंस का मतलब होता है अपराध, कोई कानूनी अपराध तो है नहीं। द लिफ्टमैन वॉज फाइंड फॉर फिजिकल अटैक, लेकिन लिफ्टमैन बेचारा जो उसको फेंक देता है उससे बाहर, उसको बेचारे को फाइन लगता है क्योंकि उसने फिजिकल अटैक किया था। जबकि ये कहना चाह रहे हैं कि फिजिकल अटैक तो फिर भी इंसान भूल जाता है,
लेकिन मेंटल अटैक जो उसके मानसिक उस पे किया था, आत्मसम्मान पे किया था, उसका क्या, उसके लिए कोई नियम नहीं है। और फिजिकल अटैक उसने बाहर फेंक दिया तो उसको उसके लिए फाइन लगा दिया गया। वन कैन रिटेलिएट, रिटेलिएट का मतलब करारा जवाब देना एक तरीके से। तो कोई भी इंसान रिटेलिएट कर सकता है फिजिकल अटैक, लाइक अ केस ऑफ बर्गलर, बर्गलर बोलते हैं चोरी करने वाले को, विद रीजनेबल वायलेंस। ठीक है, कुछ वायलेंस में हिंसा भी कर सकते हैं, लॉ परमिट्स, लॉ उसकी इजाजत देता है, एक्सक्यूजेस सच वायलेंस बट बैड मैनर्स एंड लैक ऑफ कर्टसी आर नॉट लीगली पनिशेबल ऑफेंसेस। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी पे अटैक कर देते हो, अगर चोर भी आ जाता है उस पर अटैक कर दो, उसके लिए भी तो लॉ है, मतलब नियम है। लेकिन अगर आप कोई आत्मसम्मान पे या बैड मैनर, इल मैनरली आपसे कोई बिहेव करता है, उसके लिए कोई भी लॉ नहीं है। अब देखो एक और इंसिडेंट इसमें आता है जो रेयर केस है, वैसे इन्होंने ऐसा कहा है कि रेयरली जो बस कंडक्टर्स होते हैं वो थोड़े से इल मैनर्ड होते हैं, वो बिहेव नहीं करते हैं प्रॉपर से, और वो ऐसा मान के चलते हैं कि जितने भी पैसेंजर उसमें चढ़ते हैं वो सब उन्हें चीट करने के लिए या इस मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे पैसेंजर्स को देखते हैं। ठीक है। लेकिन एक उन्होंने रेयर केस इसमें डिस्कस किया है, दैट इज एक फ्रेंडली था, बहुत ज्यादा फ्रेंडली और गुड गुड नेचर्ड और गुड मैनर्ड बस कंडक्टर होता है। द राइटर हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फ्रॉम द बस कंडक्टर हु वाज वेरी पोलाइट एंड पैसेंजर फ्रेंडली। तो एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है जिस वो जो बहुत ज्यादा पोलाइट मतलब नम्र होता है और पैसेंजर फ्रेंडली भी होता है। वन डे द राइटर बोर्डेड हिज बस, एक दिन राइटर बस में बैठता है, फाउंड दैट ही हैड फॉरगॉटन हिज पॉकेट एट होम। और वो उसको ऐसा फील होता है कि वो क्या कर चुका है, वो भूल चुका है अपना जो पॉकेट है, वो अपने घर पे धोनी अपनी जेब में पैसे नहीं लाया होता है वो। द मीन्स दैट मीन्स ही हैड नो मनी नाउ, और वो उसको ऐसा फील होता है कि उसके पास अब कोई भी पैसे नहीं है। ही वॉज पेनीलेस, पेनी मतलब सिक्के को बोलते हैं, वो बिल्कुल पेनीलेस था, एक भी रुपया उसके पास नहीं था। जनरली इन सच केस द बस कंडक्टर लुक्स एट द पैसेंजर विद एंगर। ऐसे केसेस में बस कंडक्टर पैसेंजर की तरफ बहुत गुस्से से देखते हैं, जैसे वो जानबूझ के बहाने बना रहा हो पैसे नहीं देने की वजह से। डाउट एंड हेट्रेड, और बहुत घृणा से देखते हैं, शंका से देखते हैं, अज्यूमिंग ऐसा मानते हुए दैट द पैसेंजर इज चीटर, कि पैसेंजर क्या है, चीटर है। बट दिस ग्रेट कंडक्टर अंडरस्टूड द राइटर शोड काइंडनेस, और वो राइटर का मतलब मैटर को समझते हुए और उसके बहुत काफी दया दिखाता है उनपे, राइटर पे, वो कंडक्टर जो अच्छा वाला होता है। द राइटर टोल्ड बस कंडक्टर दैट ही वांटेड टू गो बैक टू गेट द पॉकेट, बट कंडक्टर मेड हिम फील कंफर्टेबल एंड ऑफर्ड हिम अ टिकट फॉर फ्री जेनरोसिटी। और लेकिन वो जो ऑथर होता है वो तो जाना चाहता है वापस पैसे लेने के लिए, लेकिन कंडक्टर उसको अच्छा फील कराते हुए, ठीक है, कंफर्टेबल फील कराते हुए ऑफर करता है, एक टिकट होता है, आप टिकट ले लो फ्री में, जेनरसिटी बोलते हैं, उदारता दिखाते हुए। वंस दिस कंडक्टर फ्रेंड हैपेंड टू ट्रैवल ऑन द राइटर्स सेंसिटिव टो, और ये इंसिडेंट हो जाता है। इसके बाद एक बार फिर से क्या होता है कि यही कंडक्टर होता है और ऑथर बस में बैठा होता है दोबारा कभी, तो वो ट्रेपल का मतलब उसके पैर पे होके गुजर जाता है, मतलब उसके सेंसिटिव टो का मतलब उसके अंगूठे पे, टो बोलते हैं अंगूठा, पैर के अंगूठे पे चोट वगैरह कुछ लग रही होती है, सेंसिटिव होता है, वो उस पे पैर रख देता है। ठीक है। एक्चुअली ही हैड हर्ट द राइटर बैडली, और राइटर को बहुत जोर से दर्द होता है। ठीक है। बट सिंस कंडक्टर वाज सो नाइस, लेकिन कंडक्टर इतना अच्छा आदमी था, तो राइटर बोर द पेन, बोर का बोर है बेयर की सेकंड फॉर्म, बियर, बियर का मतलब सहन करना, तो वो राइटर क्या करता है, सहन कर लेता है उस दर्द को। टोल्ड हिम दैट ही हैड नॉट हार्ट हिम, और बताता है नहीं नहीं तुमने मुझे चोट नहीं पहुंचाई है। दिस कंडक्टर फ्रेंड शोड वेरी गुड पेशेंस एंड ट्राइड हिज बेस्ट टू मेक हिज पैसेंजर फील कंफर्टेबल इन हिज बस, और ये कंडक्टर जो है अपना सबसे बेस्ट देना चाहता है ताकि उसके पैसेंजर्स को अच्छा फील हो, बस में बुरा फील ना हो। सटल आंसर रिवेंज, सटल मतलब सबसे अच्छा बदला क्या है इल मैनर लोगों के खिलाफ, तो राइटर कहता है कि सबसे अच्छा जो रिवेंज है वो है आपका श्रेष्ठ रिवेंज जिसको बोलेंगे, वो है लाइक शोइंग पोलाइटनेस, जो आपकी तरफ इल मैनरली बिहेव करता है उसको पोलाइटनेस शो करो, और उसके रूड एंड इल मैनर्ड पीपल के लिए आप बहुत पोलाइट हो जाओ, तो उनको लगेगा कि देखो हम कितने बदतमीज हैं, फिर भी सामने वाला हमें कितने मैनर से पेश आ रहा है। इफ द लिफ्ट मैन हैड ट्रीटेड द जेंटलमैन हु रिफ्यूज टू से प्लीज, और अगर लिफ्ट मैन क्या करता है, इफ द लेफ्ट मैन ट्रीटेड, जो लिफ्ट लिफ्ट मैन है ट्रीट किया होता जेंटलमैन को अच्छे से, जिसने प्लीज कहने से मना कर दिया था, विद एनफ पोलाइटनेस, तो ही वुड हैव हैड द विक्ट्री नॉट ओनली ओवर द रूड पर्सन बट आल्सो हिम ओवर हिमसेल्फ, तो उसकी जीत हो चुकी होती ना केवल उस लेफ्टमैन जो पैसेंजर आया था बदतमीजी कर रहा था उसके खिलाफ, बल्कि खुद पे भी। सच अ विक्ट्री इज प्राइसलेस, और इस टाइप की जीत बहुत प्राइसलेस है, इसको कोई मूल्य नहीं, इनवैल्यूएबल है, जिसका कोई मूल्य नहीं आका जा सकता। तो दिस वाज द होल स्टोरी एंड फ्यू ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द रियल टेक्स्ट। ठीक है, जो इसका एक्चुअल टेक्स्ट है 11-12 पेज का, उसमें से कुछ वर्ड मीनिंग है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, दो चार जो मुझे ठीक लगे वो मैंने
उठा ली। जैसे असॉल्ट का मतलब क्या होता है, इट्स लीगल टर्म असॉल्ट मींस क्राइम ऑफ ट्राइंग टू हर्ट समवन फिजिकली, नॉर्मली इट मींस फिजिकल अटैक, ठीक है। बुअर, बुअर का मतलब होता है इनसेंसिटिव रूड पर्सन को बुअर बोल सकते हैं। और उसका यूज भी है, देखो, ओनली अ बुअर वुड नॉट आंसर द कॉल फॉर हेल्प फ्रॉम डाइंग पर्सन, ठीक है। ओनली अ बुअर का मतलब एक रूड पर्सन ही होगा जो नहीं आंसर करेगा कोई जो उससे हेल्प मांग रहा हो उसकी। बॉक्स, बॉक्स का मतलब जो हिट समवन, किसी को मारना, जैसे जिससे बॉक्सिंग हम कहते हैं। When Robert tried to run away, the guard boxed him in the ear. गार्ड ने उसको कान पे घूंसा मारा, बॉक्सिंग, ठीक है। और ब्रूड ओवर का मतलब होता है थिंकिंग सीरियसली ओवर सम इश्यूज, ज्यादा सीरियसली सोचना किसी चीज पे। स्टॉप ब्रूडिंग ओवर द पास्ट और एल्स यू विल फील सैड। अगला है काउंटेनेंस, फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्सन को हम काउंटेनेंस बोलते हैं। जैसे द चीयरफुल काउंटेनेंस ऑफ द चाइल्ड ऑन स्टेज अट्रैक्टेड द ऑडियंस। बहुत अच्छी फेशियल एक्सप्रेशंस ने ऑडियंस का दिल जीत लिया। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस, दी अबाउट दिस ऐसे। बहुत लॉन्ग ऐसे है और इससे ज्यादा शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ओवरऑल जो ऐसे है वो रिवॉल्व करता है पोलाइटनेस, हम्बलनेस, ठीक है, मैनर्स, मैनरिज्म, इसके रिवॉल्व अराउंड करता है, इसके अराउंड रिवॉल्व करता है। और इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं कि मैनरिज्म क्या होता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एटिकेट्स। और या फिर हम कोई किसी भी इस चैप्टर से या इस ऐसे से कोई कोई इंसिडेंट उठा सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक द बस कंडक्टर इंसिडेंट से आप क्या समझते हो, इफ समबडी एल्स वुड हैव ट्रैम्प्ड ओवर द टो ऑफ द ऑथर, अगर किसी और ने पैर रख दिया था तो क्या होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो बन सकते हैं, थीम पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, मैनरिज्म पे बन सकते हैं, एटिकेट्स पे बन सकते हैं। Such question can be asked. Okay. So here I conclude. Good luck.